आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। मेरा विश्वास है प्रभु ने आप सबको रात भर मीठी नींद से सुलाया और सुरक्षा दी और प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और ये मौका दिया कि हम सब आज सुबह के समय ये वचन को सुन सके और पढ़ सके। मेरे साथ निकालेंगे लूका उसका 9 अध्याय। यहाँ पे साफ साफ जो वचनकार लूका है वो कहते हैं 12 प्रेरितों का भेजा जाना। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए, ना दो कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वह निकल कर गाँव-गाँव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। हेरोदेस की उलझन। देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुए में से जी उठा है और कुछ ने यह कि एलिया दिखाई दिया है और उन्होंने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। और उसने उसे देखने की इच्छा की। 5000 पुरुषों को खिलाना। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, और हम यहाँ सुनसान जगह में हैं, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वह लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाँति-पाँति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़े से 12 टोकरियां भरकर उठाई। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उस उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना, अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो 3रे दिन जी उठे। यीशु के पीछे चलने का अर्थ उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। यीशु का रूपांतरण। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेले का चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दोनों
दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वह उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरे इकलौता है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वह ना निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वो आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हुए। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। परंतु जब सब लोग उन सब बातों से जो वो करता था अचंभित थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वह इस बात को ना समझे थे, और यह उनसे छिपी रही कि वह उसे जानने ना पाए, और वह इस बात के विषय में उसे पूछने से डरते थे, सबसे बड़ा कौन? फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है, जो विरोध में नहीं वो पक्ष में है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ